देखिए माँ का क्या स्थिति है, हम क्या पूछें इनसे, क्या बात करें इनसे, बताइए आप। 2 साल दलिए रह बाबू तो पढ़े ल सुभाष ल तो 2 साल दलिए पढ़े ल ई बाहर मरे हमी नाश्ता ले जिए बाबू ल एक टाइम 12 बजे दे खाए ल तो एकरा पकड़ लिए खाइत कला एक मुट्ठी भात दे खाए ल दूध राखने रहिए कहिए बड़े जो न भात लावे ल मम्मी नहीं छे भात। तेजाब से जो है न उसको जो है न जलाया हुआ था, तेजाब से जलाया हुआ था, चेहरा को जो है न तेजाब से जलाया हुआ था, बच्चे के चेहरा को, बच्चे के चेहरा को, जो पहचान में नहीं आए। अच्छा ठीक है ना सर, पहचान में नहीं आए। उसके बाद हम लोग जो है न ये कपड़ा से उसको पता लगा कि जो ये हमारा ही बेटा है। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन हमको लगता है इस जिले में कम से कम 1000 ऐसे हॉस्टल होंगे जो अवैध तरीके से चलाया जाता है, लेकिन शिक्षा जगत के जो पदाधिकारी लोग हैं ना, पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं ये सब दिखता है। बच्चे को अगर हॉस्टल में डालने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर बच्चे को किसी हॉस्टल में डालिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, एक 9 साल के बच्चे के साथ जो घटना हुआ है, आप अगर जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत हरियर पट्टी पड़ता है, जो सुपौल जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ एक 9 साल का बच्चे हैं जो हॉस्टल में लगातार पढ़ाई किया करते थे, और उस हॉस्टल के जस्ट बगल में एक हॉस्टल खुलता है, और इनके गार्जियन क्या करते हैं, उस हॉस्टल से बच्चे को निकाल के उसके बगल वाले हॉस्टल में डाल देते हैं। और पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या विवाद होता है कि बच्चे जो है उस हॉस्टल से एक रात में इनके फोन आता है इनके गार्जियन को, और बच्चा वहां से गायब पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं इनके गार्जियन से, क्या कैसे घटना हुआ है, सारी घटना की हम आपको जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र मंडल। क्या कैसे घटना हुआ? आपका बच्चा जो है कौन हॉस्टल में पढ़ता था, कितना दिन से पढ़ता था? यहाँ पर विज्ञान कॉलेज के पास में जो है ना, ये पूरब साइड से हॉस्टल जो है कोसी आवासीय कोसी पब्लिक स्कूल पढ़ता है, उसी में जो है ना पढ़ता था। कितना दिन से पढ़ता था उस हॉस्टल में? था 2 महीने हो गया था लगभग में। 2 महीने से उस हॉस्टल में था जी। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले जो है ना उसी का चाचा का जो लड़का है ना, उसी के पास सुभाष नाम करके मास्टर है, वहीं पे जो है पढ़ता था। वो हमारे गैरेज पे आया था, वो बोल रहा था कि जो यहाँ पे क्या दिक्कत है जो वहाँ पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर 2 महीने वहाँ से बच्चे को ले आए घर पे। घर पे जो है ना 2 महीने के बाद बच्चे को जो है ना वहाँ पर हम पहुँचाए। पहुँचाने के बाद पहुँचा करके 2 महीने जो है ना वहाँ पे लगभग में बच्चा जो है ना पढ़ाई किया। पढ़ाई करके छठ में जो है ना आया, छठ पूजा के बाद फिर उसको हम वहाँ पे भेजे। अच्छा। कुल मिला करके 2 महीने जो है ना बच्चा वहाँ पे पढ़ा। और बच्चा का जो है इसने हमको जो लापता जो हुआ है ना बच्चा, लापता जो है ना रात में हमको ये बोला था कि हम आपको कॉल किए थे लेकिन आपका फोन नहीं लगा। अच्छा। नहीं लगा तो उसको कम से कम वार्ड में तो बहुत आदमी का मोबाइल चलाता है। यहाँ से कितना दूर है हॉस्टल? यहाँ से हॉस्टल हरियर पट्टी से 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर? जी। अच्छा, तो फिर आपको कब फोन आया? सुबह में? सुबह में आया था। क्या बोला मास्टर वहाँ से? मास्टर बोला कि जो बच्चा जो है ना आपका यहाँ पे नहीं है। अच्छा। मतलब लापता हो गया है आपका बच्चा। तो हम उसको पूछने लगे जो बच्चा यहाँ से हम लोग निकले, पहले वहाँ पे गए हॉस्टल पे, जो बच्चे को देख लेते अगर होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है ना हम लोग 2 आदमी यहाँ से जो है ना खोजने के लिए निकले तो पूरा रात उस दिन से जो है ना कोशिश जो है ना पूरा जारी रहा। खोजते खोजते जो है ना 13 तारीख जो है ना आ गया। अनाउंस लाउड स्पीकर से भी अनाउंसमेंट करवाए। उसके बाद जो है बच्चा का जो है ना कहीं पता नहीं चला। बच्चा का जब पता चला वहां से तो सब पूरा फैमिली जो है ना 10-12 मोटरसाइकिल लेकर के जो है ना खोज रहे थे। वहां पर हमारा पापा जो है ना विज्ञान कॉलेज की बाउंड्री के पास में गया। वो बोला कि बदबू दे रहा है यहाँ पे। बदबू दिया तो हमारा चाचा का लड़का जो है ना वहाँ पे बाउंड्री जो है ना कूद करके गया इस तरफ। आने के बाद जो है ना ये बोला कि जो ये तो दिलखुश का ही शव है। तो देखने के बाद जो है ना सब सारा कुछ तेजाब से जो है ना उसको जो है ना जलाया हुआ था। तेजाब से जलाया हुआ था? चेहरा को जो है ना तेजाब से जलाया हुआ था। बच्चे के चेहरा को? बच्चे के चेहरा को, जो पहचान में नहीं आए। अच्छा। ठीक है ना सर, पहचान में नहीं आए। उसके बाद हम लोग जो है ना ये कपड़ा से उसको पता लगा कि जो ये हमारा ही बेटा है। अच्छा। पहले सुभाष मंडल के हॉस्टल में इनका बच्चा पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रहते हुए। उसके बाद वहां पे इसके बच्चे को कोई तकलीफ हुआ, कोई दुख हुआ, तो जस्ट उसके बगल में उनका खास चचेरा भाई राजकुमार मंडल, वो भी हॉस्टल चलाया करते थे, और उनके हॉस्टल में अपने बच्चे को एडमिट करते हैं। अब दोनों के बीच क्या मतभेद है ये तो वो दोनों जाने, लेकिन इनके गार्जियन को लगातार
बोला जाता था सुभाष मंडल के द्वारा कि आप मेरे हॉस्टल से बच्चे को क्यों निकाले हैं, आप मेरे हॉस्टल से बच्चे को क्यों बाहर ले आए, क्यों आप मेरे बच्चे को जो उसके हॉस्टल में डाल दिए हैं। लगातार इस तरह की बात घर पे आके गार्जियन को बोला करते थे। हम एक नम्र निवेदन करेंगे, खास करके शिक्षा पदाधिकारी जो है सुपौल जिला के, लगभग हमको लगता है कि कुकुर मुत्ते की तरह हॉस्टल खोल दिए जाते हैं। कोई सिस्टम, कोई नियम, कोई प्रावधान उसके लिए नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, दोनों हॉस्टल में से किसी में सीसीटीवी है क्या? कहीं पे सीसीटीवी का व्यवस्था नहीं है। हम नम्र निवेदन करेंगे शिक्षा पदाधिकारी से कि ऐसे हॉस्टल चलाने वालों के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। कि मान के चलिए किसी का बच्चा उसके हॉस्टल में पढ़ रहा है और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, बच्चा कैसे गायब हो गया रात के 11 बजे, उसको जिम्मेवारी सारा उनको लेना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज अगर होता तो सब कुछ जानकारी होता। कोई नियम, कोई प्रावधान उनके लिए नहीं है, लेकिन हॉस्टल चलाने के लिए सब लोग शिक्षा को जो है ना व्यवसाय बना दिए हैं। कहीं से बच्चा उठा के लाइए और मात्र अपना पैसा बनाइए। कोई शिक्षा, उनका स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, उनकी जो जिम्मेवारी है सुरक्षा की, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको पैसा कमाना है, एक बिजनेस धंधा बना दिए हैं। हम नम्र निवेदन करेंगे माननीय थाना प्रभारी महोदय से भी घटना का सही तरीके से जांच करें। जो इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कोई भी जो हॉस्टल में डालते हैं वो अपना भविष्य के लिए डालते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, मेरा नाम रोशन होगा, इस गांव का नाम रोशन होगा। लेकिन उस बच्चे के साथ जो हैवानियत किया गया है, सारी हदें पार कर दी गई। बताइए, इस बच्चे के चेहरे पे एसिड डाल दिया गया। कैसा लग रहा है आपको सुनने में? जो एक 9 साल के बच्चे हैं उनसे किसको दुश्मनी है? उसके चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया कि उसके चेहरे को कोई पहचान ना पाए। लेकिन जिसका बच्चा है वो तो वो दिल से भी पहचान लेंगे कि मेरा बच्चा है। और ऐसा स्थिति में उनका मर्डर किया गया। शायद आप सुनेंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या स्थिति किया गया है, लेकिन ये बहुत गलत है। आप कौन है यहाँ के? हम इनका पड़ोसी हैं पड़ोसी हैं जी। उस बच्चे के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी कलेजा कांप जाता है ऐसा, क्योंकि हम भी जाके देखे वहाँ का हॉस्टल का व्यवस्था भी अच्छा नहीं था। अच्छा, एक बात कहिए सर, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर एक गांव में 2-4 हॉस्टल खुल गया है जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे हॉस्टल संचालक लोगों से, जिसका कोई सिस्टम है ही नहीं, सुरक्षा के कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, हॉस्टल खोल के रख दिया है? ऐसा हॉस्टल को बिल्कुल ही बंद करना चाहिए, जैसे में कुछ सुविधा नहीं हो। सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, अगर रहता तो अभी पकड़ा जाता कौन इसका किया है। हॉस्टल चलाने का भी बहुत सारा प्रावधान है। आप किस स्थिति में हॉस्टल चला सकते हैं, कोई आप नियम का उल्लंघन आप नहीं कर रहे लगता है आपको। लेकिन आप जब वहां पे जांच किया जाएगा तो वहां पे फायर के लिए भी जो आग लगता है उसके लिए भी आपके पास कोई सुविधा नहीं होगा। बच्चे की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नहीं है। लेकिन हमको लगता है इस जिले में कम से कम 1000 ऐसे हॉस्टल होंगे जो अवैध तरीके से चलाया जाता है। लेकिन शिक्षा जगत के जो पदाधिकारी लोग हैं ना, पता नहीं उन लोगों को क्यों नहीं ये सब दिखता है। आज एक बच्चे का नहीं, कई बच्चे का हम लोग तो रिपोर्टिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हर एक जगह उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आप हॉस्टल में बच्चे को डालिए और आपके बच्चे सीधे ऊपर चले जाएंगे। बस यही हम नम्र निवेदन करेंगे शिक्षा पदाधिकारी से। आइए उनकी माँ से बात करते हैं। देखिए माँ का क्या स्थिति है, हम क्या पूछें इनसे, क्या बात करें इनसे, बताइए आप। 2 साल दलिए रह बाबू तो पढ़े ले सुभाष ल, तो 2 साल दलिए पढ़े ले। ई बाहर मरे हमी नाश्ता ले जिए बाबू ल, एक टाइम 12 बजे दे खाए ल। तो एकरा पकड़ लिए खाइत कला, एक मुट्ठी भात दे खाए ल। दूध राखने रहिए, कहिए बड़े जो न भात लावे ल, कहे मम्मी नहीं छे भात। तो हम कहिए बच्चा तो जब पेटे न भरते तो ओकरा पढ़ैत केना मन लागते। ई गप सोच लेलिए, ओकरा ले नहीं कुछो कहलिए, मोने मन रहत एकरा हम आइन लेलिए घर। 2 महीना राख लिए बहुत, तब सोचलिए कत देवे, सोच विचार त एकरा कहलिए हॉस्टल भांज लिए हॉस्टल। तब ओकरा गेलिए ओतऽ बहुत भर्ती करे ले। एकरा पता लग गेले, पता लगा ललके जे ई कौन हॉस्टल में दलके। ई हमरा ले कहलके चाची ए कौन तकलीफ भेला, दुख भेला, तू ए हॉस्टल से ओइ हॉस्टल देला। कहलिए बाबू ओ कोनो दुख नहीं भेले, 2 महीना रहे छे, तै के बाद तोरे ले देबो। आ एतऽ से तब ई कहलके अच्छा कोनो बात नहीं छे, जब हमरा से दूर करल तो तोरा दूरे राखबो। अब हम कहलिए कि एकर पैसे आरू नहीं छे तो ई हमरा दूर केना राखते, कथी के दुश्मनी हमरा बनते। एगो बात कहू, अहाँ के बच्चा के जे मौत के जिम्मेवार छे ओकरा की सजा मिलना चाहिए? फांसी के। फांसी के सजा? फांसी के दुवत दोनों के? दुवत। सुभाष और राजकुमार दोनों? दुवत। बताइए पहले। मत रोइए दीदी, आप मत रोइए, मत रोइए।
चुप करिए। इनका घर का स्थिति पहले दिखाइए, कितना गरीब लोग हैं ये लोग, और बड़ा ही सोच विचार के किसी तरह मजदूरी करके पैसा कमाते थे कि हमारा बच्चा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं जो मजदूरी करता हूँ वो मजदूरी हमें नहीं करनी पड़ेगी, कोई सरकारी नौकरी करेंगे हमारे बच्चे, यही सोच के हॉस्टल में डाले हुए थे। मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, खाना सही से नहीं खा पाते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ा रहे थे शौक से। लेकिन आज इनका बच्चा नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं राजकुमार मंडल और सुभाष मंडल दोनों ही इस बच्चे के मौत का जिम्मेवार है कि उनके हॉस्टल में पढ़ते थे और जाके हॉस्टल वाले को भी जाके धमकी देते थे, इनके गार्जियन को भी बोला करते थे। आज कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये सामने आ रहा है कि दोनों ही दोषी है। हम प्रशासन के लोगों से नम्र निवेदन करेंगे, तत्काल उनके गार्जियन को गिरफ्तारी करें, उनको, राजकुमार मंडल और सुभाष मंडल को, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करें, ताकि कोई भी हॉस्टल संचालक ऐसा घटना करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे कि किसी बच्चे की जिंदगी से खेलने से पहले 1000 बार आपको सोचना पड़े कि हम किसी बच्चे की जिंदगी से कैसे खेलें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।